Assalamu alaikum everyone, it's me Aksa here. Welcome to my world. Hope you all are fine. तो मेरा जी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एडमिशन तो हो गया था, तो अब जी मैं हॉस्टल में आई हूँ। एडमिशन तो जैसे तैसे हो गया, वो भी बड़ी एक लंबी स्टोरी है, बड़ा कोई मुश्किल प्रोसीजर है। लेकिन जब हॉस्टल आए तो और भी मुश्किल एक आ गई हमारे सामने। वो क्या थी कि जिन्होंने हमें कहा कि न्यू हॉस्टल में शिफ्ट करेंगे, लेकिन उसका काम रहता था, तो हमें टेम्प्रेरी स्टे इन्होंने दिया सर सैयद हॉल में। कहा तो उन्होंने ये था कि 1-2 दिन बस लगेंगे और फिर आपको शिफ्ट कर देंगे, लेकिन आज 1 हफ़्ता हो गया और हम वहीं के वहीं हैं। मेरे आने का और हमने क्या क्या किया इसका व्लॉग तो मैं शूट नहीं कर सकी, क्योंकि सिचुएशन बहुत ही हेक्टिक थी और मुझे टाइम नहीं मिला। लेकिन अपन ने सोचा आपको सर सैयद हॉल का विज़िट करवाया जाए। तो ये जी सामने हमारे कैंटीन थी, उससे इसका सामने का एरिया है, बहुत ही खुला है ये। वैसे आपको नाम से भी लग रहा होगा कि सर सैयद हॉल है, बॉयज़ हॉस्टल जैसा नाम है। तो ये वाकई पहले बॉयज़ हॉस्टल था, जिन्होंने अब गर्ल्स को दिया है टेम्प्रेरी स्टे के लिए। और ग्रीनरी काफ़ी है, इसका एक कॉरिडोर है, यहाँ से फिर हम एंटर होंगे, जहाँ से रूम्स और बाकी एरिया स्टार्ट होगा। प्यारा तो काफ़ी बना हुआ है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा पुराना है, बिल्डिंग बहुत पुरानी हो गई है ये जी हम एंटर हुए हैं हॉल के अंदर। ये सामने रिसेप्शन है और इधर जी न्यूज़पेपर आता है रोज़, डेली का डेली, जिसने पढ़ना है वो पढ़ ले। पता नहीं कोई पढ़ता भी होगा कि नहीं, क्योंकि आजकल हर किसी के पास तो मोबाइल है और हमें मोबाइल से ही फुर्सत नहीं मिलती। जाके जी लेफ़्ट और राइट की तरफ आता है, सामने चिल्लर है। यहाँ पानी बहुत ही ठंडा होता है, ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि पानी ठंडा मिलता है हमें। और ये जो है वो रूम स्टार्ट हो गए हैं, दरमियान में लॉन है और साइड्स पे रूम है। जो मैप है इसका वो बहुत अच्छा बना हुआ है। तमाम जो हॉल्स है ना इसके आसपास सबका ऐसा ही है। और मेरा रूम ऊपर है, तो मैं आपको ऊपर का भी नज़ारा कराऊंगी। बाकी सब कुछ तो ठीक है, चले बिल्डिंग भी ओल्ड है, लेकिन रूम्स का बहुत बुरा हाल है। हमें जो रूम मिला था वो बहुत ही देर का बंद पड़ा हुआ था इसलिए। और फर्नीचर जो चारपाई हैं वो भी बहुत ही गंदी थी। पहले तो बहुत बुरा हाल था, लेकिन हम थोड़ा एडजस्ट हो गया। ये देखें, ये कुछ चारपाइयाँ टूटी हुई पड़ी हुई हैं काफ़ी। और ये ग्रीनरी है वो एक अच्छा पॉइंट है इसमें, मतलब हम सांस खुल के ले सकते हैं। और न्यू हॉस्टल में तमाम जो हैं वो सर्वेंट्स गए हुए थे, इसकी सफाई भी नहीं हो पा रही थी इधर की। और ये देखें, ये सारे रूम्स हैं, कोई 3 सीटर है, कोई 2 है, और ज़्यादातर जो है वो हम जिस रूम में वो है 9 लोगों का रूम है। इस तरह से ना डिफरेंट मतलब है, लेकिन भी फुल नहीं है लोग, किसी रूम में कितने किसी रूम में कितने। और मेरे रूम में हम 5 लोग रह रहे हैं। मेस का ये सीन है कि मेस जो है हमने पेमेंट किया है उसमें शामिल नहीं है, मेस अलग से मिलता है और 2-3 डिशेस बनी होती हैं। और हम दूसरे जो हॉल है ना उसमें भी जाके उनका मेस भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखें ज़रा, चारपाइयों की हालत भी देख लें आप लोग। और क्योंकि बिल्डिंग भी काफ़ी पुरानी है और फर्नीचर भी काफ़ी पुराना है यहाँ पे। और मेस का बाकी सीन ये है कि खाना मतलब बुरा नहीं कह सकते ना बहुत अच्छा कह सकते हैं, किसी किसी हॉल का अच्छा भी है। तो हमारा सर सैयद हॉल है, इसका तो कोई नहीं अच्छा। लियाकत हॉल है साथ में, उसका खाना अच्छा है। और ये हमने अपने ही रूम से चारपाइयाँ जो गंदी सी टूटी थी ना बाहर निकाली, और नीचे से अपने रूम के लिए जो है वो साफ़ चारपाइयाँ हम लेके आए थे। और ये मेरा रूम है G44D। और ये देखिए हमारे रूम की भी सफाई नहीं हो सकी, आपको गंद नज़र आ रहा होगा और हम इसी गंद में रह रहे हैं। ये देखिए ज़रा रूम की हालत। ये बॉयज़ का रूम था, उन्होंने इसका बहुत ही बुरा हाल किया हुआ है। और ये कबर्ड पे कुछ लिखा भी हुआ है, मैंने कहा आपको भी पढ़ के सुना दूँ। लिखा है कि आई ऑलवेज थिंक ऑफ लिविंग सिगरेट, बट फॉर थिंकिंग आई ऑल्सो नीड अ सिगरेट। भाई क्या बात है। और इधर एक शेर भी था जो गुजर गया, आप पढ़ लीजिएगा। और ये मेरे रूम का इतना बुरा हाल था। और ये हमें कबर्ड्स मिली हैं और यहाँ लिखा है उसामा ताहिर बंदा बन जा। और ये देखें बहुत ही बुरा हाल है हमारे रूम का। और यहाँ हम रह रहे हैं तो हमने अपना सामान भी नहीं खोला, क्योंकि अगर हम सामान खोलते तो इस गंदगी में हमारे सामान का भी बहुत बुरा हाल हो जाना था। और हम बड़ी मुश्किल से यहाँ गुजारा कर रहे हैं। तो ये इसके बाद मैंने आपको सोचा दूसरी साइड भी दिखा दूँ। एक अच्छी साइड जो है सर सैयद हॉल की, ये चिल्लर है, इसका पानी बड़ा ही ठंडा होता है, ये एक बहुत अच्छी बात है। एक चीज़ अच्छी है कि पानी ठंडा मिलता है। और इसके सामने भी एक लॉन है, और इसके आगे जो सामने कॉरिडोर जा रहा है ये भी ऐसे ही रूम है, इसका सेम नक्शा ऐसा जैसे मैंने आपको पहले दिखाया है। ऐसे ही रूम बने हुए हैं, दरमियान में हॉल है और ऊपर भी और नीचे भी रूम्स हैं। और ये देखिए बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी और दरख्त। और ये अनार का लगा हुआ है, एक जगह पे जो अंगूरों की बेल है। और ये मस्जिद है, क्योंकि ये बॉयज़ का हॉस्टल था तो इसमें मस्जिद भी मौजूद है, जो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी है। हम यहाँ पे आके नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान पाक पढ़े हुए हैं, सूरतें पढ़ी हुई हैं, जो मतलब हम ईज़िली अपनी इबादत भी कर सकते हैं। एक बहुत ही अच्छा जो है वो एक सीन है यहाँ पे एक।
और ये देखिए यहाँ पे वज़ू की भी जगह है और नमाज के लिए जो है वो अंदर कारपेट बिछा हुआ है। अगर जाए नमाज नहीं भी है तो हम ऐसे ही पढ़ सकते हैं। ये थोड़ा अंदर का व्यू है इसका। और इसमें जो है वो अस्कार की भी एक जो है वो देखिए लगी हुई है, ये एक फ्लैक्स लगी हुई है। इसके ऊपर हम अस्कार जितने भी फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद होते हैं वो, ये कुरान पाक, 5 सूरा और डिफरेंट जो है सूरा यासीन, सूरा रहमान सब कुछ पड़ा हुआ है कि ये एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा और प्लस पॉइंट है यहाँ का। और एक ये है कि खुला बहुत है। और ये इसका दूसरा एरिया है जो हम सामने से अगर आए रिसेप्शन से, इस इधर भी ये फाउंटेन लगा हुआ है, जगह भी चलता नहीं। और ये सामने कॉमन रूम है। पहले हमें ये कॉमन रूम में कह रहे थे रहने के लिए, जो बहुत बड़ा और बहुत जो है वो लोग थे यहाँ पे। और ये है साइकिल, और मैंने बड़ी कोशिश किया साइकिल सीखने की और मुझसे साइकिल नहीं सीखा गया। पता नहीं क्या है, मेरे अंदर डर है, वो निकल ही नहीं रहा। और ये सामने रिसेप्शन, वहाँ से मैं एंटर हुई थी जो मैंने आपको पहले दिखाया था। और आगे चल के जी अच्छा, साइकिल सीखने मेरी सारी जितनी भी यहाँ पे फ्रेंड्स बनी हैं उनमें 3 को आता है, एक को थोड़ा थोड़ा आता था लेकिन उसने बाकी सीख लिया। और मैंने बड़ी कोशिश किया और मुझे अभी तक नहीं आया, बैलेंस ही नहीं होता मुझसे। और ये सामने साथ में जो है मेस है और उस साइड पे जो है वो गैस के चूल्हे मतलब पड़े हुए हैं, चूल्हे हैं, गैस अवेलेबल है। जिसने अपनी मर्ज़ी का खाना बनाना है वो बना सकता है, खुद कुकिंग करनी है जो भी करना है। तो ये भी एक फ़ैसिलिटी यहाँ पे मौजूद है। फैसिलिटी भी है, सब कुछ है, लेकिन थोड़ा एक मसला ये है कि वॉशरूम्स का बड़ा मसला है यहाँ पे, वो बहुत ही गंदे हैं, पुराने बने हुए हैं इसलिए। और ये है मेस, वैसे सैयद हॉल का मेस है लिखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन इसके मुताबिक कुछ नहीं बनता, कुछ और ही बना होता है। और ये टेबल्स लगे हुए हैं और वहाँ से आप अपना चाहे तो मेस लगवा लें। मेस लगवाएंगे तो आप पर मंथ पे करते जाएं, या जब भी आपने खाना है तब भी पे कर सकते हैं। इधर वाइट बोर्ड पे जो भी मेन्यू होता है, दोपहर और शाम का खाना मिलता है, नाश्ता नहीं मिलता, नाश्ता कैंटीन से मिलता है। तो ये यहाँ पे मेस है हमारा जी। और ये आई थिंक कोफ्ते बने हुए थे, हाँ ये देखें कोफ्ते बने हुए हैं और साथ में रोटी है, हाफ़ प्लेट और फुल प्लेट के हिसाब से मिलती है। और साथ में मटर पुलाव था वो हमने लिया। तो ये था सैयद हॉल का विज़िट। और हम टेम्प्रेरी स्टे पे हैं तो दुआ करिएगा हमें जल्दी से न्यू हॉस्टल में शिफ्ट कर दें, क्योंकि बाकी सब कुछ तो फिर भी ठीक है, गुजारा लायक है, लेकिन रूम का हाल बुरा है और वॉशरूम्स बहुत ही ख़राब हैं। तो दुआ करिएगा मेरे लिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।